प्यारे बच्चों, अब रस प्रकरण के अंतर्गत अगला रस पढ़ना है हास्य रस और करुण रस, जिसमें हास्य रस का अस्थाई भाव आप जानते हैं हास होता है। हास नामक अस्थाई भाव के विषय में कहा गया है कि किसी की विकृत वाणी या विचित्र ढंग की वेशभूषा को देखने सुनने के बाद जो विकार जागृत हो उसे हास कहते हैं, क्योंकि हास की स्थितियां तभी प्रकट होती है जब स्वाभाविकता से अलग जैसा होना चाहिए वैसा न होकर कुछ और होता है तो वह हास्य का विषय होता है। इसलिए वाणियों के और वेशभूषा के एक अपने उचित अनुशासन होते हैं, लेकिन इसी से भिन्न होने पर जो है हास नामक अस्थाई भाव का रूप परिलक्षित होता है। इसलिए इसके विषय में लिखा गया है कि किसी की विकृत वाणी या विचित्र वेशभूषा को देखने सुनने के बाद जो विकार जागृत हो उसी का नाम हास है। अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव परस्पर संयोग करके रसदशा को प्राप्त हो तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब एक उदाहरण दे देंगे। हंसी हंसी भाजय देखी दूल्ह दिगंबर को, बाहुनी जे आवें हिमाचल के उछाह में। अब यहाँ देख रहे हैं पद्माकर जी लिख रहे हैं कि जब भगवान शंकर की बारात राजा हिमाचल के दरवाजे पर उपस्थित होती है तो उसकी विचित्र ढंग की स्थिति को देखकर लोग हंस रहे हैं। कह रहे हंसी हंसी भाजय देखी दूल्हा दिगंबर को। दूल्हे के रूप में नग्न स्थिति में भगवान शंकर को देखकर लोग हंस रहे हैं और हंसते हंसते भाग रहे हैं। और उनकी बारात भी इस ढंग की है कि विचित्र किस्म के लोग हैं। किसी के पास बहुत से सर हैं, किसी के पास सर नहीं है, किसी के पास बहुत से हाथ हैं, किसी के पास हाथ नहीं है, तो किसी के पास पैर नहीं है। इस तरीके की वेशभूषा को देख कर के विचित्र किस्म की बारात को देखकर लोग हंस रहे हैं। इसलिए यहाँ आलंबन विभाव में आश्रय जहाँ राजा हिमाचल के अतिथिगण हैं, क्योंकि हास नामक अस्थाई भाव उनके अंतस्थल में प्रकट हो रहा है, इसलिए सभी अतिथिगण जो हैं आश्रय हैं और भगवान शंकर की विचित्र वेशभूषा विषय है। और यहाँ उद्दीपन विचित्र ढंग की भगवान शंकर की जो वेशभूषा है, गले में सर्पों की माला है, शरीर पर जो भस्म आदि लगाए हुए हैं, यह सब दृश्य देख करके लोग और तेज़ी से हंसने लगते हैं। और इसके बाद अगला अंग है अनुभाव। तो लोगों का हंसना, भागना, हंसते हंसते लोटपोट होना, ये सब अनुभव है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि लोग हंस रहे हैं, हंस का अनुभव कर रहे हैं। और भय, हर्ष, चपलता आदि संचारी भाव जो है एक के बाद दूसरे जागृत होते हैं। इसलिए इन सारे के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है, हास नामक अस्थाई भाव की पुष्टि होती है। इसके बाद दूसरा रस है करुण रस, जिसका अस्थाई भाव शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव क्या है? जब किसी इष्ट का अनिष्ट होने की सूचना या पुष्टि हो तो वहाँ जागृत विकार को शोक कहते हैं। इष्ट माने प्रिय, अनिष्ट माने अप्रिय। अपने प्रिय के साथ अप्रिय होने वाली घटनाओं को जानकर या सुनकर जो विकार जागृत हो उसी का नाम है शोक। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे। जब शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव आपस में संयोग करके रसदशा को प्राप्त हों तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण दे सकते हैं। मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अब इस उदाहरण में देख रहे हैं कि जब राजकुमार दशरथ के बाणों से विद्ध होकर श्रवण सरजू के तट पर रक्त रंजित स्थिति में उस रेतीली भूमि पर पड़ा हुआ था
और उसकी ऐसी स्थिति को देखकर जैसे ही राजकुमार दशरथ उसके अंधे माता पिता को अवगत कराते हैं और दोनों रोते हुए श्रवण के उस पार्थिव शरीर के पास आते हैं तो किस प्रकार से रुदन करते हैं, उस समय की घटना को डॉक्टर शिव बालक शुक्ल द्वारा लिखा गया है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश। श्रवण की माता अपने सिर को उसी तरह से पटक पटक कर करुण कंदन कर रही थी जैसे मणि खोने के बाद सर्प अपने फन को पटकता हो, और कह रही अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। हे ईश्वर, तुमने शायद हमें अंधा बना कर के न्याय संगत काम ही किया था, क्योंकि आज मैं अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। इस तरीके से इस उदाहरण में देख रहे हैं कि शोक नामक विकार श्रवण के माता पिता के अंतस्थल में प्रकट है, इसलिए श्रवण के माता पिता जहाँ आश्रय हैं वहीं श्रवण का वह पार्थिव शरीर विषय है। और इसके बाद अनुभव इसमें देख सकते हैं, श्रवण की माता का सिर पटकना, करुण कंदन करना, आँखों से आंसू बहना, ये सब चेष्टाएं जो हैं, ये प्रयास जो हैं बता रहा है कि श्रवण की माता दुखी हैं, शोक का अनुभव कर रही हैं, इसलिए सभी अनुभव हैं। संचारी भाव, स्मृति अपने पुत्र की याद आ रही है, इसलिए स्मृति, विषाद, प्रलाप आदि संचारी भाव के संयोग से यहाँ करुण रस की पुष्टि हो रही है। धन्यवाद।